ये 30 हो गए, 36, 38, 48, 54, 54 तक तो हो गए, 54 है ना। ये कितने हो गए? 54 तक, यहां तक हमारे पास 54 हो गए। अब 54 के बाद देखो, 54 के बाद जो टर्बियम होगा, इसमें 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे ही जाएंगे, ठीक है। 5d में कितने होते हैं? 0 होते हैं। और इसमें 54 हो गए, और ये कितने हो गए? 56 हो गए, 56, और हमें चाहिए 65। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे एफ में? 9। अब देखो बेटा, यहां पर ये +4 ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखा रहा है? इसको हम सीधे डायरेक्ट याद देखो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक हम इसको क्या दिखाते हैं? जिनोन, ऐसे भी दिखा सकते हैं। जिनोन का होता है, एटॉमिक नंबर जिनोन हो सकता है। किताबों में ऐसे मिल सकता है आपको, XE, और यहाँ पर लिखा होगा 6s2 4f9 और 5d 0। अब मान लीजिए इसे +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाता होगा? क्योंकि इसलिए दिखा रहा है बेटा कि देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल जाएंगे, है ना। और जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। देखो, और मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, एक होता अर्धपूरित अवस्था और एक होती पूर्ण पूरित अवस्था। तो एफ के कितने ऑर्बिटल होते हैं? सर 7। बिल्कुल, देखो एफ के होते हैं बेटा 7, डी के 5 होते हैं, एफ के कितने होते हैं? 7 होते हैं। और पी के कितने होते हैं? सर 3। 3। पी के 3, डी के 5 और एफ के 7। देखो, तो हम 7 कर लेते हैं यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। और ये जब ये चाहता है कि मेरे पास आधा पूरा हो, या तो आधा पूरा हो, हाफ फिल्ड हो, या फुली फिल्ड हो, पूर्ण पूरित हो, या तो हाफ फिल्ड हो या पूर्ण पूरित हो, फुली फिल्ड हो। तो यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये हाफ फिल्ड अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4, है ना, 5 6 और 7। इसने 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, तो ये क्या हुआ? हाफ फिल्ड हो गया। जब, है ना, हाफ फिल्ड हो गया, इसलिए इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है उसके। क्या आ जाती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहां पर इसलिए क्या करता है? +4 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है, ठीक है ना, इस 7 इलेक्ट्रॉन के कारण, 4f7 के कारण। तो इसलिए यह क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, पहले यहाँ से जाएंगे बाह्यतम कक्षा से, फिर 2 इससे जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा XE, और 6s0 हो जाएगा, और 4f7 हो जाएंगे, और 5d क्या होंगे? 0 होंगे। ये 4f में 7 हो जा सकते हैं। इसलिए क्या करता है? कौन? टर्बियम। टर्बियम जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है इसकी स्टेबिलिटी के कारण। तो यहां पर 3 तत्व है बेटे जो ऐसे इसी प्रकार से दिखाते हैं। ये तो टर्बियम का हो गया। दूसरा और कौन कौन से हैं यदि हम और देखेंगे? एक यूरोपियम है। यूरोपियम पता कौन सा है? EU, है ना। और इसका है 63, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 63। इसको बोलते हैं यूरोपियम। ये क्या करता है? +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। कौन सी अवस्था दिखाता है? +2। जैसे +4 दिखा रहा है ना, +2 दिखाता है। ये क्या दिखाता है? +2। तो ये +2 इसलिए दिखाता है, अभी बता देते हैं इसको, है ना। +2 इसलिए दिखाता है बेटा, यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूं। यहां तक सेम ऐसी ही रहेगी कहानी इसकी, है ना। ये सेम वैसे ही है जिसे, और इसका पहले 65 वाले का। यहां पर देखो, ये है 63। यूरोपियम कितना है? 63। तो टर्बियम को हटा देता हूं मैं, यहां से टीवी हटा देता हूं, 63 कर लेते हैं, है ना। इसको 63 कर लेते हैं। तो
यहां पर क्या होगा, हमें 63 वाला चाहिए, तो 63 में क्या आएगा, 63 में है यूरोपियन, ईयू। अब देखो बेटा ये क्या, इसके लिए क्या है +2 ऑक्सीजन से क्या, यहां तक तो सेम होगा, कहां तक सेम होगा बेटा, यहां तक तो सेम होता है, जैसे यहां तक देखो, यहां तक 54 है, ये होगा 56, हमें चाहिए 63, तो यहां कितने होने चाहिए, यहां 7 होना चाहिए, 7, देखो 7 जोड़ेंगे इसमें, देखो यहाँ 54 यहाँ तक है, यहाँ तक 54 के साथ +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, इसके साथ यदि 7 कर और ऐड करेंगे 56 और 63, ये 63 हो जाएंगे, तो यहाँ 7 है, इस वाले में कितने हैं 7, यहाँ पर ये 7 है। अब ये क्या करेगा, देखो ये चाहेगा केवल मेरे 2 इलेक्ट्रॉन जाए, ये वाला तो इसके पास स्टेबल अवस्था है ही, है ना, केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाए, तो यूरोपियम क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, केवल इन 2 इलेक्ट्रॉनों को, और फिर क्या बना देता है, यूरोपियम 2 पॉजिटिव चार्ज बना देता है, और इसका एटॉमिक नंबर यहां से देखो, यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिनोन है Xe, और इसमें से क्या किया इसने, केवल 6s वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 6s का 0 कर दिया, और 4f कितने हैं 7 ही रहने दिया, और 5d क्या कर दिया 0 हो गया। तो इसके कारण क्या है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी होती है, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। ये दूसरा था। एक और है, ये तो हो गया यूरोपियम, 4 है इसमें देख लीजिए, एक होगा सीरियम, सीरियम दिखाता +4, टर्बियम ये भी दिखाता +4, जो एक्स्ट्रा दिखा रहा है ना, उसके बाद यूरोपियम है, यूरोपियम दिखाता +2, और एक लास्ट चौथा है एटरबियम, है ना, एटरबियम दिखाता है आपके, ये दिखाता है +2, देखो बेटा ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये अलग अपवाद के फॉर्मेट में है ना, ये 58 वाला है, यदि हम देखेंगे तो ये 58, इसको देखेंगे तो ये 65, ये 63, और ये 70, इन चारों को हम समझ सकते हैं एक साथ, है ना। अब देखो ये 2 तो मैंने बता दिया आप लोगों को, अब एक और है, जैसे मान चलो ये इसको देखते हैं, एट्रोबियम को, है ना, इसमें देखते हैं +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, तो एट्रोबियम का प्लस कितना दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है बेटा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना, ये जीनोन वाला है, ठीक है ना। अब हमें चाहिए कौन सा वाला, YB एट्रोबियम के लिए, तो ये एट्रोबियम के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से आएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाला पार्ट है। देखो YB हमारे पास, अब YB कितना है, ये हमारे पास है 70, और हमने क्या करना है, इसको +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना है, ठीक है, तो +2 70 कैसे हो जाएगा, यहां तक तो 54 है, ये तो हमें पता है, यहां तक 54 है ना, ये कितना हुआ 54 +2 हो जाएंगे 56, और हमें चाहिए 70, तो इसमें कितने हो सकते हैं 58 हुए ना, अब हमें 12 चाहिए, कितने चाहिए 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, देखो हमारे पास 54 तो ही हो गया, +2 ही हो गए 56 हो गए, हमें चाहिए 70, तो 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 12 नहीं 14 चाहिए, +14 यदि हम और जोड़ेंगे तब जाकर 70 होता है, देखो कैसे 14 + 2 है ना 16 हो गया, 16 देखो तब 70 है ना, इसमें 14 चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन, और जब 14 होंगे तो ये 5d में 0 होंगे, है ना, तो यहां पर देखो यहां क्या चाहेगा, यहां केवल इन 2 इलेक्ट्रॉनों को चाहेगा, यहां पर क्या हो रहा है कोई बताएगा, 4f14 में क्या हो रहा है बेटा, 4f14 में क्या हो रहा है,
कोई बता सकता है? जैसे इन दोनों में क्या हो रहा था, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, ये देखो ये फुली फिल्ड हो रहा है। उसके कितने कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं एफ के? 7। देखो 7 कक्षक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है। देखो 14 की 14, ये 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ये कैसे हो गया बेटा, फुली फिल्ड हो गया, स्टेबिलिटी आ गई। मैंने कहा था आपको दो जगहों पर स्टेबिलिटी आती है, स्थायित्व आता है। कहां पर आता है? एक जहां आधा पूरा होता है और जहां पूरा पूरा होता है ना। देखो पूर्ण पूरित है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण पूरित, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड में भी क्या होता है, आधा पूरा वाले में भी क्या होता है, वहां स्थायित्व आता है। और जब पूरा पूरा भरा होता है तो तब उसको कहते हैं पूर्ण पूरित, है ना। तो वहां पे भी स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ देखो ये चाहेगा कि मेरे से अब इलेक्ट्रॉन ना ले जाए कोई, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन, यानी कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन को देता है। इसलिए क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिनॉन यहाँ पर आएगा जिनॉन, और प्लस क्या आएगा 6s, इसमें भी 0 आएगा, 4f में 14 आ जाएंगे और 5d में 0 आएगा। इसलिए +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। देखो ये +2 दिखा रहा है कि इसको स्टेबिलिटी मिल गई, है ना। ये तो था एट्रिपियम का। अब सीरियम हमने छोड़ दिया था, सीरियम को बता देते हैं सीरियम का कंडीशन क्या होगी। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आ ही जाना चाहिए, ठीक है ना। उसे आ जाता है, जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख भी लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत मदद करेगा बहुत सारी चीजों को जानने के लिए, ठीक है। यहां पर ऐसे इसको मिटा देते हैं, क्योंकि लास्ट में ये मिनी सबका है। अब यहां पर देखते हैं फिर किसका, सीरियम का। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 58। वो दिख भी रहा है हमें कि सीरियम का जो हमने एटॉमिक नंबर है 58। ये चारों याद रखने हैं आप लोगों को, है ना। तो सीरियम को देखो, सीरियम का ये कह रहा है +4 होता है। अब इसका कितना है, 58 है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें ऐसा क्यों हुआ होगा, यहां तक कितना है, जिनॉन का कितना बताया मैंने अभी, यहां तक 54। बिल्कुल 54। यहां तक है बेटा 54। देखो यहां सीधे चलेंगे हम ऐसे लेकर के, यहां तक 54 है ना। गिन भी लेंगे तो आपको 54 दिखाई देगा। अब हमें चाहिए 58, तो 2 तो इसमें आ जाएंगे, 2 किस में आएंगे, इसमें, है ना। 2 जब इसमें आ जाते हैं फिर क्या होता है, एक इसमें जाता है और एक इसमें जाता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, एक जाएगा डी में और एक जाएगा एफ में। और ये मैंने बताया था किस किस में हो सकता है, सीरियम में ये कंडीशन होती है, किसमें होती है बेटा, सीरियम में, है ना। और बाकी किस में होती, फिर इसके बाद सीधे सीरियम के बाद किस में आता है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, सीधे ल्यूटेशियम में। सीरियम के बाद किस में आता है, सीधे ल्यूटेशियम में। बाकी किसी और में जो है डी में एक और में आता है, गैडोलियम में, 3 में आता है ना। सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटेशियम, इनमें डी में क्या आता है, 1 इलेक्ट्रॉन आता है यहां इस वाले में, बाकी सब में 0 रहता है, ठीक है ना। ये 3 याद रखना आपको, सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटेशियम, इन तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी सब में क्या आता है, 0 आता है। अब देखो बेटा ये क्या करता है, सीरियम +4 दिखा रहा है, +3 तो सबकी होनी है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर इनका सबका होना है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल थी उनको वो हम बता रहे हैं। +4, तो +4 इसलिए दिखाता बेटा, देखो ये पहले सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो इनको त्याग कर लेगा, ठीक है ना।
उसके बाद क्या होगा, 5d से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा +3। लेकिन ये इस F वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि F एक इलेक्ट्रॉन तो ये आसानी से उसको दे देता है, तो यहाँ पर जो सीरियम होगा, सीरियम 4+ इसलिए दिखा सकता है, यहाँ पर जिनोन आएगा और जिनोन के बाद देखो इस सब में 0 हो जाएगा, यानी कि 6s 0 हो जाएगा, 4f भी 0 हो जाएगा और 5d भी 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। तो ये भी एक स्टेबिलिटी अवस्था है, क्योंकि ये क्या करेगा, अक्रिय समूह जिनोन का विन्यास प्राप्त करना चाहेगा। देखो ये भी एक स्टेबल अवस्था है। तो ये हो गया बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? सबको मालूम हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से हो सकता है। तो ये कुछ तत्व थे जिनको हमने, कुछ उनके इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब बाकी चीजों को आप देख सकते हो जो अन्य रह गए, आसानी से देखे जा सकते हैं ना। अब इसके बाद है बेटा इसमें सामान्य लक्षण। जो सामान्य लक्षण है इसके, जो हम बात कर रहे थे कि सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, किसके, हमने सामान्य लक्षण देखने हैं किसके, एफ ब्लॉक एलिमेंट के, है ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के जो सामान्य लक्षण है क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो बेटा ये क्या हो सकते हैं, एक तो ये इनको माना जाता है ये विद्युत धनी होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। लेंथेनाइड की जो प्रकृति है ये उच्च विद्युत धनी होते हैं, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है ना। पहला जो लक्षण है इसका, ये कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हमेशा क्या करते हैं, जो लेंथेनाइड होते हैं ये +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, जितने भी लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड को किससे, इनका प्रतीक क्या है बेटा लेंथेनाइड का, सर Ln। Ln 3 पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ये ध्यान रखना। Ln माने सारे लेंथेनाइड्स को हम Ln लिख सकते हैं, है ना। तो लेंथेनाइड क्या हो सकते हैं, +3 चार्ज वाले हो सकते हैं, ये सारे के सारे, ये इनमें +3 होता ही होता है सब में। ठीक है ना। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट भी हैं वैसे, है ना। भले थर्ड ग्रुप में वहां जगह नहीं थी तो इनको नीचे जगह दी थी। दूसरा बेटा इनकी जो क्रियाशीलता होती है, रासायनिक क्रियाशीलता है, ये लगभग समान होती है ना। जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है इनकी, ये लगभग लगभग क्या होती है, समान होती है ना। तो यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी क्या मानी जाती है, समान मानी जाती है। इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण होता है ना। ये जो यदि इनकी रिएक्टिविटी समान होने के कारण, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं और अपनी जो क्रियाशीलता है बेटा, है ना, बहुत कम भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनमें कम भिन्नता होगी, जो क्रियाशीलता रिएक्टिविटी है उनमें कम भिन्नता होगी, है ना। लेंथेनाइट में जो सामान्य रूप से होता है बेटा, है ना, सामान्य रूप से डी ब्लॉक के जो तत्व हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, है ना, जिनमें डी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और कुछ रासायनिक लक्षणों में यदि हम देखेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा जो ताप होता है, जो सबसे ज्यादा जो गलनांक है वो किसका है, इन लेंथेनाइड्स में। वो सबसे ज्यादा जो क्या मान सकते हैं उसको गलनांक है, वो है बेटा समैरियम का, एसएम का। वैसे तो इनका सबका तापमान अधिक होता है, लेकिन इनका गलनांक लगभग क्या होता है कि जैसे 1000 से लेकर के और 1200 केल्विन तक होता है, इतना टेम्परेचर होता है इनका गलनांक, है ना, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, 1000 से लेकर के 1200 तक। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा किसका होता है, समैरियम का, एसएम का। और ये कितना है, यदि समैरियम का ये देखोगे गलनांक देखोगे तो ये होता है 1623 केल्विन, इनसे भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो गलनांक है वो किसका है, समैरियम का। ठीक है। ये इसका विशेष देखोगे, देखो बेटा वैसे ये क्या होते हैं, काफी चमकदार होते हैं जो हमारे पास लेंथेनाइड्स होते हैं। लेकिन यदि आप खुले में रखोगे तो ये कुछ टाइम बाद डल होने लग जाता है, इनका कलर क्या होने लग जाता है, डल होने लग जाता है।
और इस बिल्कुल कैसे होते हैं, चांदी की तरह चमकदार होते हैं, है ना, नरम भी होते हैं, है ना। वायु के संपर्क में आने पर जैसे ही आएंगे तो अपनी चमक को खो देंगे, यानी कि जो उनका गुण है वो खत्म कर देंगे। इसका परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जैसे हम सीरियम से लेकर के और ल्यूटीशियम तक जाता है बेटा, इनकी हार्डनेस बढ़ती है। हार्डनेस का मतलब कठोरता बढ़ती है, ये कठोर होने लग जाते हैं, ठीक है ना। और इनमें जो सबसे कठोर है वो समैरियम स्टील है ना। समैरियम स्टील की तरह जो है कठोर हो जाते हैं। एसएम स्टील ये काफी कठोर भी होता है। यहां देखोगे इनको तो ये जो धातुएं हैं सारी मेटल है बेटा, ये है ना। ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं। तो हीट और उसके क्या माने जाते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इनमें 3 संयोजन होते हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। और ये रंगीन भी होते हैं बेटा, ये क्या होता है, रंगीन कलर्ड भी होते हैं, है ना। ये ठोस अवस्था में हो सकते हैं या विलयन की अवस्था में कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। कैसे होंगे, रंगीन होंगे। और रंग का कारण क्या है, रंग का कारण आप लोग जानते हैं। कलर का कारण क्या होता है, इनमें पाए जाने वाले, बोलो क्या होता है बेटे इनमें, रंग किसके कारण दिखाई देता है हमेशा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या हो जाते हैं, अयुग्मित, ठीक है, अयुग्मित। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण ही कलर दिखाई देता है, ठीक है ना। ये रंगीन होते हैं, इनमें काफी कलर दिखाई देता है। उसके बाद देखो बेटा इसमें और कुछ भी हो सकता है। इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो काफी अधिक होती है। और इनमें एक विशेष गुण होता है, वो होता है बेटा, जो इनका विशेष गुण होता है वो होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये आप लोग जानते हैं, जिसकी विशेषता है वो क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट ये है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, लेंथेनॉइड, है ना, लेंथेनॉइड इनहिबिटर कॉन्ट्रैक्शन। ये है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं लेंथेनाइड संकुंचन, संकुचन, है ना, लेंथेनाइड संकुंचन। तो ये लेंथेनाइड संकुंचन है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या माना जाता है, किस प्रकार से होता है, कि जब हम कहां से जाते हैं बेटा, देखो हमारे पास माना गया था कि सीरियम से जब हम कहा जाते हैं, ल्यूटीशियम तक जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इनके आकार धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है। डिक्रीज का मतलब होता है बेटा, घटता चला जाता है। यहां से जब सीरियम से हम लैंथेनम की तरफ जाएंगे तो इनका जो आकार है, एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज, है ना, एंड आयोनिक साइज, आयनिक आकार और परमाणु आकार, ये दोनों देखो, परमाणु का आकार हो गया, एटॉमिक साइज होगा, डिक्रीज होगा जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ जाएंगे। सीरियम से जब हम ल्यूटीशियम की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा, परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो उस छोटे होने को ही क्या कहते हैं हम, लेंथेनाइड संकुंचन, है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और उसका कारण क्या था, उसमें इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट, ये मैं कल बता चुका था कि जो हमारे पास 6s होता है, फिर होता है 4f होता है, फिर उसके बाद
5D होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बीच में पॉजिटिव चार्ज हुआ, सीडिंग इफेक्ट होता है उसको, है ना। ये देखो, इस एक ये इलेक्ट्रॉन हुआ, एक ही हुआ, एक ही हुआ, ये नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये वाला, है ना। तो बाह्यतम कक्षा है 6s, है ना, इसको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन यहाँ पर एक आवरण आ गया, ये इन इलेक्ट्रॉनों के कारण कुछ प्रभाव पड़ता है जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींच पाता है। लेकिन यहाँ पर 4f क्या है, नाभिक के नजदीक है, वो उसको ज्यादा खींच लेता है ना। इसलिए जो 4f के कारण वो इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश होता है उसमें न्यूक्लियर जो चार्जेस है वो ज्यादा होता है सीडिंग इफेक्ट से, है ना, जो आवरणीय प्रभाव, इसलिए इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये मैं कल बता चुका हूँ आप लोगों को, उसी हिसाब से आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये परिणाम, उसका कारण क्या होता है यदि देखोगे तो जो हमारे पास थर्ड सीरीज है, तीसरी जो सीरीज है डी ब्लॉक की, है ना, वो दूसरी सीरीज से उसके गुण मिलते हैं, यानी कि उनके आकार में ज्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो ये था बेटा इसने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण कि कुछ इसके गुण होते हैं, है ना। अब सीधे चलते हैं इसके बाद एक्टिनाइट्स, जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्टिनाइट है। वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जल से अभिक्रिया है, वायु से क्रिया है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बेटा इसका, इसलिए मैंने को छोड़ देता हूँ। इनका उपयोग जरूर है, उपयोग कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकते हैं, तो इस लेंथेनाइट का उपयोग कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। तो पहला क्या था बेटा इनका उपयोग क्या किया जाता है। एक तो होता है बेटा इसमें मिस धातु, एक तो मिश्र शब्द होता है ना, लेकिन ये मिस है, मिश्र धातु नहीं है, ये मिस धातु है। कैसी धातु है, मिस, देखो ये इस टाइप से लिखा, मिस धातु। एक तो हमारे पास होता है मिश्र धातु, है ना, ये मिश्र होता है, मिश्र धातु, ये दो चीजें होती है, मिश्र धातु। लेकिन यहां पर लिखा हुआ मिस धातु, मिस मेटल, है ना। तो मिस मेटल क्या होता है, जो लेंथेनाइट तत्वों से बने हुए जो मिश्र धातुएं होते हैं उनको मिस मेटल कहते हैं। देखो यहां पर कह रहा है कि जो लेंथेनाइट से बनेंगे, जो लेंथेनाइट से बनेंगे, जो मिश्र धातुएं बनेंगे, यानी कि लेंथेनाइट को मिला करके जो धातुएं बनेंगी उनको हम मिस धातु कहेंगे। क्या बोलेंगे, मिस मेटल। बाकी तो क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, लेकिन ये मिस मेटल कहा जाता है ना। इनका उपयोग क्या होता है बेटा, अपचायक पदार्थ के रूप में किया जाता है। दूसरा जो मिस धातु होते हैं, मिस धातु में 30 से 35%, कितने से, 30 से लेकर के और 35% इनमें सीरियम मिलाया जाता है, सीरियम, सीई, सीरियम, है ना। और शेष हल्के तत्व, हल्के लेंथेनाइट तत्व मिलाया जाता है, और शेष क्या करते हैं, हल्के वाले। तो 30 से 35% तो ये मिल गया, कौन सा, सीरियम, और बाकी क्या मिलाया जाता है उसमें, अन्य हल्के धातुएं मिलाई जाती है। ठीक है ना। एल्युमिनियम को क्या करते हैं, उच्च ताप पर, जो एल्युमिनियम होता है हमारे पास, एल्युमिनियम को उच्च ताप पर सामर्थ्य, निकेल को ऑक्सीकरण से प्रतिरोध, और तांबे को कठोरता व एवं जंगरोधी गुण प्रदान करता है। ठीक है ना, जैसे माना हम कहें कि तांबे को जंगरोधी बना दिया जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाता है, निकेल के साथ किया जाता है अभिक्रिया, है ना। तो इस प्रकार से जो मिस धातुएं हैं कौन कौन से हो सकती हैं, जैसे देखो मिस धातु कौन कौन से हो सकती है। मिस धातु होती है 30%, देखो Mg हो गया, मैग्नीशियम मिस धातु, मिस धातु, मैग्नीशियम मिस धातु, है ना। और इस मैग्नीशियम मिस धातु में क्या होगा बेटा, 30% तो होगा आपका मैग्नीशियम, और 1% होगा जर्कोनियम। ठीक है, या इसको मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 30% तो क्या होगा, मिस धातु होगी जो इन दो लेंथेनाइट से बनी होगी, है ना, और प्लस 1% क्या किया जाएगा, इसको जर्कोनियम मिलाया जाएगा। जर्कोनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो इससे क्या किया जाता है, जो जेट इंजन होता है बेटा, उसके पुर्जे बनाए जाते हैं। प्लेट हो गई, पाइप हो गए, बंदूक की गोली हो गई, है ना, कवच हो गए आदि के खोल इसी से बनाए जाते हैं। जो
ये 30% मिश्र धातु और 1% उसमें जर्कोनियम मिलाया जाए। ठीक है, ये कुछ उपयोग है इनके। और सीरियम क्या करता है, जो सीरियम ताप और पराबैंगनी जो प्रकाश होते हैं दोनों को अवशोषण करता है। जो सीरियम है तो ये क्या करता है, एक तो ताप हो गया, और एक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं प्रकाश के, उन दोनों का अवशोषण कर लेता है ना। तो इसका उपयोग हम चश्मे बनाने में भी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, चश्मे बनाने में सीरियम का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है इसमें, एक है नियोडियम और प्रोसोडियम। नियोडियम होता है बेटा एंटी, प्रोसोडियम होता है पीआर। ये दोनों एलिमेंट्स, ठीक है ना, इन दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड बनाने का काम किया जाता है। जैसे हमारे पास इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो इसका ऑक्साइड क्या होगा बेटा, एनडी। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करें, नियोडियम है, नियोडियम को ऑक्साइड बनाए, नियोडियम का ऑक्साइड बनाया जा सकता है, जैसे ND2O3 है ना। और दूसरा जो हमारे पास है प्रोसोडियम का, इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो इसका क्या आएगा, Pr2O3। ये ऑक्साइड बना दिए। इनका उपयोग जो किया जाता है, इन दोनों का उपयोग, इन ऑक्साइड का उपयोग ये रंगीन कांच बनाने में किया जाता है। कलर्ड जो हमारे पास कांच होते हैं वो इनको बनाने में किया जाता है, रंगीन कांच बनाने में किया जाता है, कलर्ड ग्लास। ठीक है, जो कलर्ड ग्लास होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। दूसरा ऐसे जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है उनके भंजन। सजदा। हेलो, अबे कौन बोल रहा है? देखो उसके बाद है बेटा इसमें, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ है कि जो भंजन होता है, जैसे सीरियम फॉस्फेट है, एक क्या है, सीरियम फॉस्फेट। तो सीरियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, जो उनका भंजन, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके सीरियम फॉस्फेट में उसका भंजन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। जैसे गैस मेंटल है, अब तो गैस मेंटल का प्रयोग किया नहीं जाता था, है ना। ग्लास पॉलिश करने में ये सीरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो गैस का मेंटल बनता था, ग्लास का पॉलिश करने में जो है सीरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अलग अलग जगहों पर इनका उपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा, दूसरा वो है एक्टिनोइड। दूसरा पार्ट है इसमें एक्टिनोइड। ये तो सारे लैंथेनॉइड्स थे, अब चलते हैं हम एक्टिनोइड। तो एक्टिनोइड्स कौन होते हैं बेटा? लैंथेनाइड हमने पढ़ ली है, दूसरा हमारे पास एक्टिनोइड। एक्टिनोइड्स क्या होते हैं? एक्टिनोइड्स ये भी क्या है, ये भी 4F ब्लॉक के एलिमेंट, सॉरी 5F के। ये क्या होते हैं? 5F ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से हैं? 5F ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है ना। और इनको कहां रखा जाता है? इनको आवर्त सारणी के कहां रखे जाते हैं? नीचे रखे गए। इन तत्वों की संख्या कितनी है? 14 है। तो इस यदि आपको पूछा जाए एक्टिनोइड क्या है, तो आप क्या कहोगे? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। 5F, या हम कह सकते हैं N माइनस F, है ना, N-2F ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो खैर हमारे पास क्या हो गए? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। ये तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए था। लेकिन यदि हम कहें एक्टिनोइड क्या है, तो एक्टिनोइड वो एलिमेंट्स होते हैं, दोज एलिमेंट जिनमें क्या होंगे, 5F में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये ध्यान रखना, जिनमें क्या होंगे, 5F में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इन तत्वों की संख्या कितनी है? 14। कितने तत्व है बेटा? 14 तत्व है ना। और इनका जो परमाणु क्रमांक होगा ये होगा 90 से लेकर के 103 तक। ठीक है ना। और इस एक्टिनियम क्यों कहते हैं इनको?
क्योंकि ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं? एक्टिनियम के। ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनोइड्स कहा जाता है। एक्टिनियम के बाद आते हैं, है ना। ये एक्टिनियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये नहीं है इसका तत्व, है ना। इसके बाद आने वाले जो तत्व हैं, इसका एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 89 होता है। एक्टिनियम के बाद ये आते हैं। और कौन कौन से तत्व होते हैं बेटा? यहां पर देखोगे तो ये टोटल जो तत्व हैं ये हैं, एक्टिनियम को छोड़ दिया जाए तो पहला है थोरियम TH, है ना। दूसरा है बेटा इसमें Pa, तीसरा है फिर U, फिर चौथा है Np, पांचवा है इसमें Pu, छठा है इसमें Am, सातवां है Cm, फिर आठवां है Vk, फिर उसके बाद नौवां है CF छोटा होगा बेटा इसमें, है ना, CF। और उसके बाद है ES, फिर है FM, और सेकंड लास्ट है इसमें FM के बाद है बेटा इसमें MD के बाद है इसमें NO, और NO के बाद है LR। तो ये है थोरियम से लेकर के और कहां तक होते हैं? लॉरेंसियम तक। इसका नाम है लॉरेंसियम, है ना। ये 14 तत्व है बेटा, और ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं, है ना। और यहां पर ये देखोगे इसका एटॉमिक नंबर है 90, किसका? थोरियम का। और इसका कितना है? 103, लॉरेंसियम का। तो यहां से यहां तक जो ये तत्व होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये है हमारे पास एक्टिनोइड्स। इनको क्या कहेंगे? एक्टिनोइड्स। इनको एक्टिनोइड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनोइड कहा जाता है। इन्हें भी हम क्या कर सकते हैं? ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये भी क्या है बेटा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी क्या बेटा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। इनमें क्या होगा? इन तत्वों में जो 4F, एक तो क्या होगा, सॉरी 5F, 4F इसलिए कह रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस में आ गया। 5F व 6D में देखोगे तो यहाँ 5F हो गया, और 6D ये जो ऊर्जाएं होती हैं इनमें लगभग समान होती हैं। इन दोनों की जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वो क्या होगी? समान होगी। इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? समान होगी, इक्वल होगी, है ना। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है? समान होती है, ऊर्जा समान होती है। किसकी? 5F और 6D, ठीक है। और ये जो तत्व होते हैं बेटा, ये सातवें आवर्त के तत्व हैं। सेवंथ आवर्त, सातवां आवर्त के तत्व हैं, ठीक है ना। थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक क्या होगा? इनकी श्रेणियां चलती रहती है यहां से यहां तक। और इनको हम क्या कह सकते हैं? सामूहिक रूप से हम क्या कह सकते हैं इनको? ये है ना एक्टिनोइड्स, तो एक्टिनोइड को हम AN लिख सकते हैं। जैसे लेंथोनाइड को हम क्या लिख रहे थे? LN लिख रहे थे, इसको AN लिख सकते हैं, एक्टिनोइड, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्टिनोइड। AN लिख सकते हैं, उनको लेंथोनाइड कह सकते थे। L का मतलब लेंथ है, और N का मतलब वो नोइड्स, है ना। A का मतलब एक्टिव, और N का मतलब होगा नोइड्स। ये एक्टिनोइड को हम इससे कॉमनली दिखा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम अलग अलग रूप में दिखा सकते हैं, है ना। यहां पर देखो बेटा, यूरेनियम है 92 के बाद जो आने वाले जो तत्व हैं, यहाँ यूरेनियम के बाद देखो, ये है ना यूरेनियम, इसके बाद जो ये तत्व आए, ये वाले, इसके बाद जो तत्व हैं ये सभी क्या है? कृत्रिम है, ये बनाए गए बेटा, है नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये तत्व क्या है? कृत्रिम, अस्थायी, और ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। जो ये तत्व हैं ये बनाए गए हैं, लेकिन ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। और इन्हें, इसको क्या कहते हैं? इनको परायूरेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परायूरेनियम। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि परायूरेनियम किसे तत्व किसे कहते हैं?
ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर यदि हम देखेंगे, क्या कहा बेटा मैंने, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल आई कि यूरेनियम के बाद के जो तत्व हैं, जो यूरेनियम के बाद वाले तत्व बेटा, निशा कुछ कहना चाह रहे बेटा? नो सर। अच्छा हाँ, माइक ऑन हो रहा है ना बीच में, तो कह यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा इनमें कि जो यूरेनियम के बाद ये थोरियम है हमारे पास, और इसको मैं मिटा देता हूँ तो एकदम ऐसा लग रहा है ना, पता ही नहीं लग रहा उसमें क्या हो रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास है ना, तो यहां पर यदि इसको देखेंगे तो ये है यूरेनियम, है ना। तो यहां पर एक जो तत्व है हमारे पास वो है, यहाँ नई नई चीजें मिलेंगी बेटा आपको, है ना, अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिल रही। तो देखो यहाँ यूरेनियम है, यहां तक है यूरेनियम, ये तो प्रकृति में पाए जाते हैं, है ना, यहां तक। लेकिन यहां से लेकर के, कहां से लेकर के, यूरेनियम के बाद एनपी, एनपी को कहा जाता है नेपच्यूनियम, है ना, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम से लेकर के और लॉरेंसियम तक, ये तत्व क्या होते हैं, ये यूरेनियम के बाद आने वाले जो सभी तत्व हैं कैसे कृत्रिम है, बनाए गए हैं, इनको बनाया गया, इन तत्वों को क्या किया गया, बनाया गया। और ये कैसे तत्व हैं, कृत्रिम है, और प्रकृति में नहीं पाए जाते, नेचर में नहीं होते हैं। आप सोचेंगे नेचुरल है, ये नेचर में नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रायूरेनियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रायूरेनियम तत्व, प्रायूरेनियम, क्या कहते हैं इसको, प्रायूरेनियम तत्व कहते हैं, है ना, या ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, दोनों में बता दे रहा हूं, ट्रांस, ठीक है ना, यूरेनिक एलिमेंट। अब ये ध्यान रखना बेटा, इसमें डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है, प्रायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, या ट्रांस यूरेनिक एसिड किसे कहता है, सॉरी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट और प्रायूरेनियम तत्व जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं और कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, है ना, इसलिए, और यूरेनियम के बाद आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रायूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर ये वाली लाइन है ना, कभी कभी क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही आ जाए, ये सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव जानते हैं आप लोग, जो सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं और रात को इमिट कर लेते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ को जलाते हैं, है ना, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ये सभी के सभी क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। जो प्रारंभिक सदस्यों की जो अर्धायु है, अर्धायु इनकी अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है ना, और बाद में जो आने वाले जो सदस्य हैं, इनकी अर्धायु का प्राश जो है एक दिन में 3 मिनट तक होता है ना, उसमें एक दिन में क्या होता है, 3 मिनट, बहुत कम माना होता है ना, प्रारंभ में क्या हो जाता है, कठिन होता है। तो यहाँ देखो एक्टिनोइड क्या होंगे बेटा, इनमें क्या होगा, इनको भी तीसरे समूह में रखा गया है ना, ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है ना। 15 जो एक्टिनियम सहित जो है, इनके कई गुण क्या है, समानता दर्शाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, सारे के सारे इनके गुण क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, इसलिए इन्हें तीसरे वर्ग में रखा गया, तीसरा थर्ड ग्रुप में रखा गया बेटा, थर्ड ग्रुप के तत्व हैं। जैसे लैंथेनाइड भी क्या थे, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट थे, ये भी क्या है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट माने जाते हैं। उसके बाद है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, दूसरा पार्ट आएगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालता है बेटा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इसके बाद है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, जैसे उसमें तो आ रहा था जीनॉन, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, रेडॉन ले रहे हैं, RN रेडॉन, और इसको हमने ब्रैकेट में लिया, और यहाँ क्या आएगा 5F1 से लेकर के 14 तक होगा, 1 से लेकर के, और जो 6D होगा, 6D में क्या होगा 0 और 1, 0 से 1 होगा, है ना, और जो 7S होगा उसमें 2 होंगे, ये 7S तक पहुंचता है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लाना चाहिए इनका। जैसे मान लीजिए मैं कहूं थोरियम TH का, TH होता है बेटा 90, TH क्या होता है 90 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो मैंने कल भी बताया था आपको बहुत सारे बच्चों को कि देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे S, एक बार इसको मैं पहले लिख लेता हूं, पहले जैसे थोरियम का हमें लिखना है, तो अभी हमारे पास थोरियम तो है नहीं, अभी हम भूल जाते हैं इसको कि थोरियम का हम लिख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसी भी एलिमेंट का। तो मैंने कहा था कि परीक्षाओं में इसको पहले से याद रखना चाहिए। देखो सबसे पहले S लिख लिया, फिर SP एक हो गया, SP हो गया, फिर SDP, इसको सबसे पहले लिख लो, क्योंकि यदि आपके पास आ गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से कर लोगे। SFDP, SFDP, है ना। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 हो गया S, 4S हो गया, 5S हो गए, 6S हो गए, और 7S हो गया, है ना। 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, फिर उसके बाद क्या आएगा D, 3D, 4D, 5D, 6D, यहाँ पर 4F होगा एंड 5F। अब देखो यहां पर हमें कहा जाना है, देखो 5F ये दिखाई दे रहा है आपको, 5F, 6D एंड 7S, इस वाले में देखना है, ये वाला, इतने में पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, क्योंकि लास्ट है समझ लीजिए। अब क्या करना है, इसमें हमने निकालना है थोरियम। देखो थोरियम है 90, तो 90 वाला कैसे जाएंगे, देखो सबसे पहले इसमें जाएंगे, देखो यहाँ पर 90 है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर कितना आएगा 4p6, ऐसे बढ़ते चले जाने, देखो 4p6, फिर क्या होगा 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, ठीक है ना, 5d10, और देखो ये कितना हो जाएगा 6p5। गिनो पहले इसको गिन लेते हैं ना, 10 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, 20, 30 तक तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर ये कितना हो गया 36, 30 36 हो गया ना, 36 और 2 38 हो गया, 48, 48 और 6 54, है ना, 56, 56 और 14 70, यहाँ 70 हो गए, और देखो 80 हो गया, है ना, 80 हो गए, 85 हो गए। अब हमारे पास 5 बचे, 85 के बाद बचे 5, तो यहां देखो बेटा 7S में ये कह रहा है, देखो 7S में 2 तो पूरे होंगे, 85 2 87 हो गए, है ना। अब 3 बचे, 3 में क्या होगा, इस D में कह रहा है 0 से 1 होगा, और इस F में क्या होंगे, लास्ट में तो इलेक्ट्रॉन F में ही भरे जाने हैं, लेकिन उससे पहले D में भर देखना है, तो क्या इसमें D में भरा जा सकता है। तो थोरियम में क्या होता है बेटा, थोरियम वाली कंडीशंस में S में 2 भर गए, और इसमें D में भी क्या होता है 2 होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होंगे, इस D में भी 2 होंगे, तो हमारे पास 5F में 0 हो जाएंगे, और इसके बाद 6D में 2 हो जाएंगे।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। यहां पर हम क्या करते हैं इसमें, इसके लिए विशेष ये है कि इन इलेक्ट्रॉनों में यहां से लेकर के, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो अभी आप लोगों को प्रैक्टिस इसी टाइप से करनी है किताब में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, तो यहाँ आप लोगों को पूरा ऐसे लिखना है। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, रेडॉन लिख सकते हैं, RN लिख सकते हैं यहां से यहां तक, है ना। और उसके बाद लिख सकते हैं 7s2, ठीक है ना, 5f0 और 6d2। ये इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा रेडॉन का। ये है रेडॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इस पूरा लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो धीरे इनके आगे भी आप लोग देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। रेडॉन के ऑक्सीडेशन, सॉरी, जो अन्य तत्व हैं जैसे प्रोटैक्टिनियम है, इनका क्या होगा, यूरेनियम का क्या होगा, नेपच्यूनियम का क्या होगा, प्लूटोनियम का क्या होगा। ये अलग अलग जो एलिमेंट्स हमारे पास है ना। अमेरिसियम का क्या होगा, क्यूरियम का क्या होगा, वेरकेलियम का क्या होगा, कल्फोर्नियम है, आइंस्टाइनियम है, फर्मियम है, मेंडेलिवियम है ना, नोबिलियम है और लॉरेंशियम है। ये अलग अलग कुछ साइंटिस्टों के नाम है, अलग अलग चीजें, इसलिए आप लोगों को थोड़े डिफरेंट लगेंगे, है ना। इस प्रकार से हम उनके नाम लिख सकते हैं और फिर उनको याद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के आधार पर पूरा होना है आगे।